दोस्तों, गोल्ड के अंदर हमने बताने के बाद से आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छी गिरावट आई थी। लेकिन ये गिरावट को अभी गोल्ड ने पूरी तरह से रिकवर कर लिया है और गोल्ड अभी उसके पुराने हाई तक ऊपर आ चुका है। तो अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि नज़रिया चेंज करने के बाद से गोल्ड एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। हमने आपको कल वीडियो बनाकर ये दिखाने की कोशिश की थी कि गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर निगेटिव डाइवर्जेंस बन रहा है और ये निगेटिव डाइवर्जेंस जब भी बना है तो गोल्ड के अंदर आने वाले हफ्तों में गिरावट आई है। हमने आपको कल के वीडियो के अंदर ये क्लियरली दिखाया है कि 2019 के बाद से जब भी गोल्ड के डेली चार्ट के ऊपर निगेटिव डाइवर्जेंस बनता है तो क्या होता है। निगेटिव डाइवर्जेंस क्या होता है ये भी हमने आपको हमारे कल के वीडियो से बताया है। निगेटिव डाइवर्जेंस मतलब गोल्ड जब उसके पुराने हाई के ऊपर निकल के नया हाई बनाता है उसी समय पर MACD इंडिकेटर उसके पुराने हाई के नीचे होता है और इसे ही निगेटिव डाइवर्जेंस बोला जाता है। और दोस्तों, ये क्लियरली आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। तो आने वाले दिनों में ये जो तेजी बन रही है वहां पर आप सावधानी से काम जरूर करो। मैंने आपको मेरे वीडियो से ये भी बताया है कि गोल्ड के इन लेवल्स के पास अभी मैं बड़ी तेजी में नहीं हूं और उसका कारण भी मैंने आपको वीडियो से एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको मेरे वीडियो से ये क्लियरली बताया है कि गोल्ड के अंदर मैं बड़ी तेजी में था जब गोल्ड मार्च 2024 में $2000 के पास ब्रेकआउट दे रहा था। और दोस्तों, ये आपको पता भी है और वहां से गोल्ड के अंदर $700 की एक बहुत ही बड़ी तेजी बन चुकी है। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है गोल्ड यहां से थोड़ा ऊपर भी जाए, लेकिन दोस्तों ये निगेटिव डाइवर्जेंस के साथ ऊपर जा रहा है, ये बात को हमें ध्यान में जरूर रखना चाहिए। सिल्वर भी आप देख सकते हो, जब से हमने आपको बताया था तब से एक रेक्टेंगल पैटर्न के अंदर ही कंसोलिडेट हो रहा है। सिल्वर के अंदर भी आप सबको पता है, सिल्वर के अंदर हम एक बड़ी तेजी में थे जब सिल्वर $21 के पास काम कर रहा था। सिल्वर के अंदर अभी एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन हो रहा है और हमने आपको हमारे पिछले वीडियो से ये लगातार बताया है कि सिल्वर के अंदर आपको ध्यान रखना है गोल्ड के ऊपर, यानी कि सिल्वर के अंदर तेजी बनेगी या फिर मंदी ये गोल्ड के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि गोल्ड के अंदर पहले ही एक बड़ी तेजी बनी है। तो गोल्ड यहां से तेजी दिखाता है कि मंदी, इसके ऊपर सिल्वर की भी तेजी मंदी डिपेंड है। डॉलर इंडेक्स के अंदर भी आप देख सकते हो कंटिन्यूअसली तेजी बन रही है और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये तेजी के अंदर अभी डॉलर इंडेक्स 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी आ चुका है। डॉलर इंडेक्स उसके डेली चार्ट के ऊपर सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर काम कर रहा है और दोस्तों यही ये पीरियड है जब गोल्ड और सिल्वर कंसोलिडेट हो रहे हैं। डॉलर इंडेक्स के ऊपर भी ध्यान रखना उतना ही जरूरी है। डॉलर इंडेक्स डेली चार्ट के ऊपर अभी आप देख सकते हो 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है। डॉलर इंडेक्स डेली चार्ट के ऊपर सभी महत्वपूर्ण एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है, जो डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। आज अमेरिका के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण इकोनॉमिकल डेटाज है जिनका इम्पैक्ट मुझे लगता है डॉलर इंडेक्स पे आ सकता है। आज भारतीय समय अनुसार शाम को 6 बजे कोर रिटेल सेल्स, इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स और रिटेल सेल्स का डेटा आएगा और मुझे लगता है ये डेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इनके ऊपर आप ध्यान जरूर रखें। और इसका कारण यह है कि डॉलर इंडेक्स अभी 200 दिनों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है और उसी समय पर हमने देखा है कि गोल्ड और सिल्वर के डेली चार्ट के ऊपर निगेटिव डाइवर्जेंस बनने के संकेत है। तो इसीलिए इन डेटाज के ऊपर ध्यान रखना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, मैंने क्लियरली कहा है कि हो सकता है गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी यहां से थोड़ी और बढ़ सकती है, क्योंकि निगेटिव डाइवर्जेंस ऐसे ही क्रिएट होता है। ये हमने आपको पिछले वीडियो के अंदर क्लियरली दिखाया है।
तो ये बात को आप कृपया ध्यान में जरूर रखें।